Assalamu alaikum. Ahil, in the previous lecture we have talked about ionic compound. तो एक ओवरव्यू दे दूँ तो ओवरव्यू ये है कि अगर let me open the OneNote. Okay. Okay, here is the periodic table. हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए एलिमेंट की, यानी कि हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात नहीं करेंगे। रही ग्रुप 1A 2A टिल 8A, 1A 2A 3A 4 5 6 7 and 8। As we all know कि 7 ग्रुप को हेलोजेंस कहते हैं। राइटिंग पे गौर नहीं करना। ओके, ग्रुप 8 को हम कहते हैं नोबल गैसेस। ग्रुप 1A are alkali metals and group 2A is alkaline earth metal। ओके, सो हमें पता है कि मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। वाई? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट 1A तो उनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 1A की अगर हम बात करें तो जैसे कि सोडियम, जैसे कि लिथियम, जैसे कि बहुत सारे नीचे तक स्ट्रेटियम तक। ओके, अगर हम बात करें ग्रुप 2A की तो ग्रुप 2A के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो बॉन्डिंग अगर 6 ग्रुप के साथ कर रहे हैं, वाई? बिकॉज 6 ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं तो उन्हें दो चाहिए। तो अगर ग्रुप 2A का कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, ओके, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो ग्रुप 6 के किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करे, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 की वैलेंसी है और तो उसे दो चाहिए। तो कैल्शियम को एक ही ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए। तो कैल्शियम को +2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2। ओवरऑल ये CaO बन जाएगा, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, अगर कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं और वो 7A के ग्रुप एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल क्लोरीन। ठीक है, सो हमें पता है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो तो इसकी वैलेंसी 1 है, बट कैल्शियम के पास तो 2 हैं देने के लिए। तो इस केस में इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक लेगा क्लोरीन और दूसरा लेगा दूसरा क्लोरीन। ठीक है, तो इस तरीके से CaCl2 एक स्टेबल कंपाउंड है। बट अगर हम इनकी आयनिक कंपोजिशन की बात करें तो कैल्शियम के ऊपर +2 है और Cl के ऊपर -1 है ना। तो ये तो स्टेबल नहीं है, +1 एंड -1 ज़ीरो आना चाहिए। बट तो इसके लिए हमें पता है कि क्लोरीन 2 हैं। तो जब 2 क्लोरीन पर क्लोरीन इज़ -1 तो 2 क्लोरीन इज़ -2। ओके, तो ओवरऑल ये CaCl2 इज़ दी स्टेबल कंपाउंड विद नो आयन। कंपाउंड की अगर बात करूँ तो आयनिक कंपोजिशन की बात करूँ तो +2 एंड -1। ओके, गॉट इट। आई बिलीव कि तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आयनिक कंपाउंड के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि एक स्टेबल कंपाउंड है और इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो आयनिक है। आयनिक बॉन्डिंग इज़ दी पावरफुल बॉन्ड अमंग ऑल कोवेलेंट, मेटालिक, पोलर, नॉन पोलर, सब के मुकाबले में आयनिक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो इस वजह से इसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है। सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इन रूम टेम्परेचर आयनिक कंपाउंड आर इन सॉलिड स्टेट इन रूम टेम्परेचर। ओके, तो इससे हमें पता चल गया कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। यानी कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं इन रूम टेम्परेचर। अदर देन दिस जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड
आर वाटर सॉल्यूबल। कैसे वाटर सॉल्यूबल? अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल अगर मैं बात करूं NaCl की, तो NaCl Na+2 एंड सी ओ सॉरी Na+1 एंड Cl-1, ठीक है। ये बहुत इजीली वाटर के साथ रिएक्ट होने पर डिज़ोल्व हो जाता है, इसके आयन ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और लिथियम फ्लोराइड, कोई भी हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। आयनिक कंपाउंड कोई भी हो, वो हाइड्रोजन में जाके अपने आयन ब्रेक डाउन कर देता है और सेपरेट हो जाता है और सॉल्यूबल इन वाटर है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि तुम नोट डाउन कर लो और ये याद भी कर लेना। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, मोर अबाउट आयनिक कंपाउंड, ये तो हमने पढ़ लिया। मोर अबाउट आइंस, व्हाट आर आइंस? एज वी ऑल नो कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव आयन आएगा और जो लेगा वो नेगेटिव आयन आएगा। इसके साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, दैट इज़ के एंड एफ। के भी हम सबको पता है कि पोटेशियम होता है, एफ इज़ फ्लोरीन। तो के जो है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, एफ 7 का है, दैट इज़ वाइन के ऊपर प्लस और माइनस के साथ 2 और 3 नहीं लिखा हुआ, ओके, 1 तो पोटेशियम फ्लोराइड, कैल्शियम सल्फाइड, यस ये सल्फाइड, +2 -2, ओके। नीचे और एग्जांपल लिखी हुई है, द आयन आर लिथियम डैश एंड डैश, ओके, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ओके। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज, तो ओके हमें इनके आयन बनाने हैं, कॉपर आयरन कॉपर के ऊपर +1 इस वजह से है क्योंकि ग्रुप बी का एलिमेंट है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। खैर हम कॉपर पे नहीं जाते, कॉपर जो है वो ग्रुप ओके हम बात कर रहे हैं कॉपर की, तो कॉपर के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 1 भी होता है, इट्स डिपेंड, ओके। कॉपर ऑक्साइड है या फिर CuO है या CuO है, ओके फाइन। आयरन की अगर बात करें तो FeCl2 FeSO4, ओके, ये हम कंपोजिशन बना के देखते हैं, FeSO4। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेट, लेट मी कंफर्म, ओके अभी हमसे बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड की, तो हम ये इरेज कर देते हैं और हम बात करते हैं सिर्फ Fe की। Fe ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि ये लूज़ करेगा, तो इसके ऊपर +2 आएगा डेफिनेटली, चाहे ये किसी के साथ भी रिएक्ट हो। तो हम इसको डायरेक्ट FeO से रिएक्ट भी करवा सकते हैं, या फिर हम Fe ग्रुप 7 का कोई भी एलिमेंट ले लें, दैट इज़ Cl ले लें या फ्लोरीन ले लें। Cl2 क्यों? Cl2 क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो -1 एंड +2, -1 इंटू ये 2 हैं, इस वजह से ये स्टेबल कंपाउंड हो गया। नाउ अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें, आयनिक की तो हमने बहुत बात कर ली, अगर हम बात करें कोवेलेंट की, तो कोवेलेंट का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है इन बिटवीन 2 नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, इसके पास एक है, तो ये स्टेबल नहीं है, इसे रिएक्ट होना है, तो अगर ये किसी मेटल के साथ होता है तो ये आयनिक होगा, बट हमें कोवेलेंट बनाना है, तो हमने 2 हाइड्रोजन लिए एट अ टाइम और दोनों को रिएक्ट करवा दिया, ये म्यूचुअल शेयरिंग कर दी एक दूसरे के साथ, ठीक है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास बन गया H2 एंड H2 इज़ दी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर क्यों है, एटॉमिक क्यों नहीं है? एटॉमिक हमेशा सिंगल फॉर्म में होता है, अगर H सिंपल है तो एटॉमिक है, 3H हो 4H हो 5H हो नो मैटर, अगर H की पावर यानी कि इधर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट्स मीन ये एटॉमिक है। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम एटॉमिक फॉर्म में, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो Cl प्योर एटॉमिक फॉर्म में, बट रिमेंबर वन थिंग कि कभी भी नॉन मेटल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता नॉर्मली,
दैट इज़ वाई ऑक्सीजन के साथ हमेशा O2 आता है, H के साथ हमेशा H2 आता है, Cl के साथ हमेशा Cl2 आता है। बट जनरली मेटल के साथ ऐसा नहीं है। फॉर द मेटल ग्रुप 1A और 2A जो होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम बात करें ग्रुप 3A से 8A तक, तो वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते नॉर्मली। अगर हमें उन्हें एटॉमिक फॉर्म में लेके आना है तो एक एक्सट्रीम कंडीशन उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन, ताकि हम उसे एटॉमिक में लेके आ सकें। बट एटॉमिक में लेके तो आ जाएंगे, बट उसको मेंटेन करना, यानी कि उस ही स्टेट में उसको रखना बहुत मुश्किल है। वो कभी भी रिएक्ट कर जाएगा किसी के साथ भी। दैट इज़ वाई नॉन मेटल हमेशा 2 में होते हैं, यानी कि स्टेबल होते हैं। अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl का आउटर मोस्ट शेल, ओके। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन अगर कार्बन के साथ ही म्यूचुअल शेयरिंग कर ले तो वो स्टेबल हो जाएगा, तो इस वजह से C2 आता है। आई बिलीव कि ये क्लियर हो गया होगा। गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, कोवेलेंट कंपाउंड, हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन की एग्जांपल पढ़ ली। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ लिया है कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है बिटवीन 2 नॉन मेटल और मोर देन 2 नॉन मेटल। ओके, मॉलिक्यूल, सल्फ़र हमेशा 2 पे होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आयोडीन 2, क्लोरीन के साथ भी 2 है, ऑक्सीजन के साथ भी 2 है, एस के साथ भी 2 है, एन के साथ भी 2 है, एन पर फास्फोरस के साथ भी 2 है, सॉरी फास्फोरस के साथ 4 है। कहने का मतलब ये कि ये सब मॉलिक्यूलर सल्फ़र या मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन या मॉलिक्यूलर फास्फोरस है, ओके। ये नॉन मेटल ही आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, दैट इज़ वाई ये सब, ओके। फास्फोरस की अगर बात करें, फास्फोरस है ग्रुप 6 का एलिमेंट ऑक्सीजन के नीचे। तो फास्फोरस का एक, ओके, इसके फर्स्ट शेल में तो 2 हैं, फास्फोरस दूसरा, फास्फोरस तीसरा, फास्फोरस फोर्थ वन, सबके अच्छा 3 शेयर 3 होंगे, अभी के लिए हम बस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 अपने ये यहाँ से शेयर करेगा, 2 अपने यहाँ से शेयर करेगा, 2 अपने यहाँ से शेयर करेगा, 2 अपने यहाँ से शेयर करेगा। एट अ टाइम ये P4 यानी कि फास्फोरस एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। आई डोंट नो कि क्यों मल्टीटास्किंग ऑफ हो गई है। ओके, जायंट कोवेलेंट कंपाउंड लाइक डायमंड, ग्रेफाइट। जायंट कोवेलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मोर देन आयनिक कंपाउंड होता है, ओके। अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, बहुत सारे कार्बन अटैच होते हैं और फिर एक डायमंड की स्टेट बनती है। क्या डायमंड, देखो लेट मी टेल यू, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो ये चारों तरफ कार्बन से ही रिएक्ट करता है, ठीक है। रही बात इस कार्बन की, ये वाला कार्बन तो फुल है बट ये तो कंप्लीट नहीं है, तो ये भी 3 और कार्बन से रिएक्ट करेगा। अब ये भी कंप्लीट है बट ये दूसरे ये स्टेबल नहीं है, तो ये भी 3 कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे। फिर ये सारे 3 सी, और देखते ही देखते ये बहुत सारे कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा, इतने कि हम इनसे काउंट भी नहीं कर सकते। सब आपस में इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग कर रहे होंगे कि ये इतनी टाइट बॉन्डिंग हो जाएगी इनके बीच में कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाएगा।
इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। वाई? बिकॉज बहुत टाइट बॉन्डिंग होती है, बहुत कंप्रेस बॉन्डिंग होती है, इस वजह से। दैट इज़ वाई जो डायमंड का बॉइलिंग पॉइंट हो 3550 है। ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं है। क्यों कंडक्टर नहीं है? वाई? बिकॉज इट इज़ दी कोवेलेंट कंपाउंड। मैंने क्या बताया था कि आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयन्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी एक से दूसरे आयन में जाती है। बट कोवेलेंट में तो कोई आयन है ही नहीं, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो एक बड़ा सवाल आता है कि वाटर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है ना, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, और वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब हम बोलेंगे सर हमने देखा है कि पानी से बिजली ट्रैवल करती है। वो इस वजह से करती है क्योंकि उस वाटर में आयनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे आयनिक कंपाउंड? फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड होता है समुंदर के पानी में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है हमारे घरों के पानी में। फॉर एग्ज़ाम्पल और बहुत सारे आयनिक पार्टिकल्स होते हैं नॉर्मल वाटर में जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि प्यूरिफिकेशन जर्म्स को ख़त्म करने में यूज़ होता है, जिसकी वजह से हमारे घरों में जो पानी आता है या समुंदर में जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, आई बिलीव कि समझ आ गया होगा। ओके, यहाँ पे सिलिका के बारे में लिखा हुआ है। सिलिका एक मिनरल है, एक पत्थर है जो कि बहुत कीमती है, जस्ट लाइक अ रूबी। क्यों ये इतना कीमती है? क्योंकि ये बहुत रेयर है। ये मिट्टी यानी कि पहाड़ों में से निकलता है, सैंड में से। ओके, और इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है डायमंड से, बट बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ 1710 सेल्सियस। ये भी एक जाइंट कोवेलेंट कंपाउंड है। वाई? बिकॉज सिलिकॉन का एक पार्टिकल दो ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है। सिलिकॉन इज़ इटसेल्फ इज़ अ वेरी लार्ज एलिमेंट, जिसके LMNOPQRS पे जाके इसके आउटर मोस्ट, इसके शेल की जो काउंटिंग है वो ख़त्म होती है। बहुत बड़ा एलिमेंट है, इस वजह से ये एक जाइंट कंपाउंड बनाता है जिसको हम सिलिका कहते हैं। एंड दिस कंपाउंड इज़ कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, इधर कुछ और एग्जांपल लिखी है, जस्ट लाइक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में 6 कार्बन की चेन होती है। ओके, ग्रेफाइट में हम देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें बॉन्डिंग्स दिख रही हैं। ये बॉन्डिंग्स बेसिकली इनका स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर रही है कि कितने टाइटली पैक हैं, कि इतनी एक बॉन्डिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है ग्रेफाइट की। तो अगर हम डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड तो और भी ज़्यादा होगा। Graphite itself is a non-conductor. Silicon is a non-electricity conductor and diamond is also. ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो अनलाइक डायमंड इट इज़ अ सॉफ्ट एंड स्लिपरी। क्यों? क्योंकि कार्बन की चेन इसमें 6 की है। वाई? क्यों? तो इस वजह कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 कहाँ से हो गए? तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से हम हटाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स में हम किसी भी पार्टिकल की जो प्योरीफिकेशन है वो कम करते हैं, तो फिर उसके कुछ इलेक्ट्रॉन बर्न आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो होने 8 कार्बन होने अगर होते तो हम समझ सकते थे, एक रिंग बनता 8 कार्बन का या 4 कार्बन का, बट इधर 6 कार्बन है, तो इस वजह से इसके 2 इलेक्ट्रॉन मूव करे गए हैं। दैट इज़ वाई इस हार्ड फॉर्म में नहीं है। इनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू डायमंड, बट स्ट्रॉन्ग है। ओके, ग्रेफाइट इज़ दी
electricity conductor. This is because each carbon atom has the four outer electron but form only three bonds. So the fourth electron is free to move through the graphite carrying charge. Okay, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन इधर जो है वो कोवेलेंट में इन्वॉल्व हैं और एक मूव फ्री है, तो वो किसी के साथ भी अटैच होकर आयन बना लेता है क्योंकि उसे भी तो स्टेबल होना है इस वजह से। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डायमंड इज़ वेरी हार्ड, ग्रेफाइट इज़ सॉफ्ट एंड स्लिपरी, सिलिका इज़ ऑल्सो हार्ड, यूजेस ड्रिलिंग एंड कटिंग ऑफ ग्लास ऑफ लग्जरी आइटम्स और ज्वेलरी में भी इस्तेमाल होता है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ये लिखा है यहाँ पे फॉर द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलिसिस में जो एनोड और कैथोड यूज़ होते हैं उस पर लगाया जाता है ताकि पार्टिकल्स को इजीली अलग अलग किया जा सके। और जो सिलिका है वो सैंड पेपर मेकिंग ग्लास एंड लेंसेस एंड ब्रिक्स ऑफ लाइनिंग फर्नेस। द बॉन्डिंग इन मेटल, बहुत हार्ड बॉन्डिंग होती है। ओके, molecular substance has very low melting point and the ionic has the high melting point. ओके, हमने आयनिक बॉन्डिंग पढ़ ली, हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ ली। अगर हम मेटालिक बॉन्डिंग की बात करें तो एम जी के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ये तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बट हमें पता है पॉजिटिव ही होता है। तो ये इट्स सेल्फ यानी कि ये समझा रहे हैं कि हम लूज़ कर देते हैं, हम अपने पास नहीं रखते। बट अगर ये अपने पास रखे और 4 mg एट अ टाइम आ जाएं और सब म्यूचुअल शेयरिंग करें तो 2 2 2 2, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि Mg4 itself इज़ द कंपाउंड इज़ द मॉलिक्यूलर मैग्नीशियम। ये एटॉमिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अगर सिर्फ 1 mg होता तो एटॉमिक होता, या 4 mg होते या 2 mg होता तो एटॉमिक होता, बट ये Mg4 है। ये बता रहा है कि मेरे 4 mg आपस में कोलैप्स हुए हैं और इन्होंने बॉन्डिंग करी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं mg के जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो बना रहा हूँ, ओके, बीच में जितने भी हों। तो हमें पता है mg के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, 1 2 2 यहाँ से आ गए, ठीक है, 1 2 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गए और ये सबके साथ मिले हुए हैं, ये सारे बॉन्ड आपस में मिले हुए हैं। इसी वजह से ये इनके सबके आउटर मोस्ट शेल फुल हो गए। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है वो सबसे वीक होती है। क्यों सबसे वीक होती है? कि एटम यानी कि मेटल का काम ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करना होता है। उनकी ये लाइक कह लें कि एक प्रॉपर्टी है, बट फॉर द सेक ऑफ रिमेनिंग इन इट्स ओन सेल्फ, अपनी स्टेट में रहने के लिए, अपनी प्योरिफिकेशन ना खोए वो, इस वजह से हम मेटालिक बॉन्डिंग करवाते हैं। Okay. Metal usually have high melting point. Metal have malleable and ductile. Malleable mean they have bent and press into shape. हम उसे अपनी मर्ज़ी से अपनी शेप में ला सकते हैं। अगर वो ज़्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है तो उसे मेल्ट करके उसको ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं जैसा हम चाहें। डक्टाइल मीन दे कैन बी ड्रॉन इनटू 2 वायर्स। उनको हम बेसिकली आइन 2 वायर में मिला के इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली कंडक्ट करवा सकते हैं और उनको ब्रेक डाउन करके इलेक्ट्रिसिटी रोक सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम घरों में यूज़ करते हैं। दिस इज़ बिकॉज द लेयर कैन साइड ओवर ईच अदर। द डायग्राम रिप्रेजेंट द मेटल। ओके फाइन। मेटल हैव गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल हैव अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
दैट्स ऑल।